सदन के अंदर गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट, सूबे और देश की हर मुद्दे पे चर्चा करने का मौका मिलता है, क्योंकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ये सबसे बड़े पंचायत ये माना जाता है। चाहे कोई पार्टी का भी नुमाइंदा क्यों ना बने, आम लोगों को बात को लेकर सदन के अंदर मुद्दा उठाना चाहिए। आम लोगों को इस मुश्किल हालात से अगर कहीं कुछ मिले तो मुक्ति दिलाने के लिए सदन के अंदर बात रखना चाहिए, क्योंकि सदन एक ऐसा मौका देते हैं सारे नुमाइंदों को कि वो आम लोगों की पैरवी कर सके। अगर कोई एमपी इस जिम्मेवारी ना निभाए तो वहां की लोग जरूर इसको अनदेखी नहीं करेगी। आम लोगों की आंखें सब तरह ही देखते हैं और आकलन करते रहते हैं। मैं किसी के साथ तुलना करना पसंद नहीं करते, क्योंकि नुमाइंदे होते हैं आम लोगों को अपने मतदान की चलते एक नुमाइंदे बनते हैं। मैं एक पार्टी के जरूर आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल के सत्तारूढ़ पार्टी, ये पार्टी बंगाल की जो समस्याएं हैं यहाँ के लोगों के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए और हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी सुविधा के लिए, जैसे कि यहाँ कटाव के चलते सारे मुर्शिदाबाद की सारे जियोग्राफी बदलते जा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट सबसे फिसड्डी डिस्ट्रिक्ट माना जाते हैं। यहां से प्रवासी मजदूरों सारे हिंदुस्तान में छाए रहते हैं और उन पे हमला होते हैं। बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी की फर्क बाहर वाले पुलिस नहीं समझते और बांग्लादेशी कहकर एक झूठ मूठ इल्जाम लगाकर इस पे हमला होते हैं। कभी कभी इसको हत्या भी किए जाते हैं, जिसको हम लिंचिंग कहते हैं। तो इस तरीके की हालात को देखते हुए हमें तो ये उम्मीद जरूर थी कि सदन के अंदर ये मुद्दा उठाई जाएगी, गरमाई जाएगी, लेकिन कुछ नहीं निकले। सूबे की सरकार उनकी पार्टी के 2-3 नेता को बचाने के लिए सारे प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि आप जब ईडी के जांच शुरू हो चुके हैं बंगाल में, तो ईडी के साथ टक्कर शुरू हो गए बंगाल की पुलिस की। तो दोनों और अभी बंगाल में यही चलते हैं। आम लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, ये समस्या के बारे में किसी को कोई ध्यान नहीं, सरे अनदेखी करते जाते हैं। बंगाल आज उद्यम से पीछे पड़े हुए हैं। बंगाल से लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों सिर्फ रोजगार के लिए, पेट पालने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाते हैं, वहां छाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल अभी हिंदुस्तान की फिसड्डी एक स्टेट माना जाता। यह उद्यम नहीं है, जो उद्यम है वो भागते जाते हैं। यह शिक्षा की मतलब से कोई शिक्षा नहीं है, पढ़ा लिखा करने के लिए यूनिवर्सिटी भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है। अगर है तो वहां भर्ती भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की जो मानक वो धीरे धीरे गिरते जाते हैं। तो बंगाल मान लीजिए कि हिंदुस्तान में एक पिछड़े वर्ग की एक सूबे की हैसियत से पहचाना जाते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। अधीरता, आप पश्चिम और आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाती है, तो इस बार वेस्ट बंगाल में 2024 में इलेक्शन है, चुनाव है। कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के साथ आप लोग? कांग्रेस पार्टी कोई अगर रणनीति तैयार करे तो आप जैसे पत्रकार तो कहने के लिए तो नहीं तय करते हैं ना। हमारे पार्टी की रणनीति बनते हैं, जहां उन लोगों का जरूरत पड़े तो आप लोगों को बताएंगे। रणनीतिक पार्टी के एक अंदर की एक राज होते हैं, ये आप जैसे पत्रकारों को हम क्यों बताएं? चुनाव में सर अभी से क्या तैयारी चल रही है? करने की हर संभव प्रयास। बूथ लेवल पे बात ये, हाँ, बूथ लेवल पे जैसे क्वेश्चन सुन लीजिए सर कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस अपने बूथ लेवल पे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में तो स्ट्रांग दिख रही है। बीजेपी भी अपने बूथ को बोलती है। कांग्रेस बूथ लेवल पे क्या? कांग्रेस बूथ लेवल पे जहां जहां हमारा ताकत है वहां बूथ लेवल भी संगठित हो रहे हैं, वहां बूथ लेवल पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल ये मानते हैं, ये मानने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सारे हिंदू बंगाल में हर जगह हमारे ताकत एक
तरह नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी जो सत्ता पे है इतने सालों से, उनकी संगठन हर गांव में हो सकता। बीजेपी पार्टी वो भी आगे कोशिश करते रहेंगे क्योंकि उसका 77-78 एमएलए भी है। तो ये मान के हम चलते हैं कि सारे बंगाल में हर जगह हमारे ताकत बराबर नहीं है। फिर भी जहां हमें खामियां है, जहां हमें कमियां है, वो कमियां दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम इसका तुलना, मेरे पास तो कोई आंकड़ा नहीं है, फिर भी टीएमसी पार्टी को तो ज्यादा होगी ही, हमें पीछे है, लेकिन वो पीछे हम नहीं रहेंगे। पूरे मेहनत करते हुए हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। শুভেন্দু অধিকারী বলছেন বাংলা ভাষা নিয়ে কথা বলছেন, এখানে হিজাব সংস্কৃতি নিয়ে আসা মুখ্যমন্ত্রী কেমন বাঙালি, এবং 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা এবং মোদিজিকে, মানে বাংলার মানুষ মোদিজিকে বিশ্বাস করবে এবং বিজেপি। लेकिन किसी सूरत, किसी हालत में ऐसा कोई तर्क किसी ने बंगाल के नहीं मानेंगे कि बांग्ला भाषा कहने के लिए बाहर राज्यों में जाकर उनको हमला का शिकार, हिंसा की शिकार और यहां तक कि जान गंवाने की हालत पैदा हो। ये कोई बंगाल से चले गए बाहर लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को ये किसी की ऊपर इस तरीके की हमला हो, किसी को अगर वंचित किया जाए, किसी पे अगर हिंसा किया जाए, तो बंगाल के लोग ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारी संविधान हमें अधिकार देते हैं कि हिंदुस्तान के कोई भी कोने हम जाकर अपना रोजगार, अपना रहन, अपना शहर, सब कुछ हम कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। ये अधिकार को हरण करते हुए कोई बांग्ला भाषा में अपनी बात रखते हैं तो उन पे हमला किया जाए, उस पे हमला हो, ये किसी हालत में हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसका विरोध बंगाल से भी होगी, बंगाल के बाहर जाकर भी होगी। बीजेपी पार्टी को हम ये नसीहत जरूर देना चाहते हैं कि बंगाल में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और बंगाल के लोग बाहर जाके पिटाई होती है, ये बंगाल के लोग जरूर कभी नहीं मानेंगे।